तो व्हाट इज द कंक्लूसिवनेस, अगर आपको कोई सिग्नल मिला, मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इस शो से पहले आपकी मेरी बहुत गहरी बातें हुई हैं और आपको भी I agreed to share that. Yes, that is why we are on the show. Initially reluctantly, but I'm happy I did. I think it from the platform of spiritual transplant, it is very important. दोस्तों, आपको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई मूवी देखते हुए या किसी ऐसे विचित्र इंसिडेंट में, जैसे हमें डेजा वू होता है, हमें लगता है कि ये सारा एपिसोड तो मैं पहले ही जानता हूं जी। मेरे को कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे पता है कि अभी ये वाला जवाब देगा और बिफोर आई कैन से किसी को मिलके ऐसा लगता है अरे आपको तो पहले कहीं देखा है। Exactly. Not a pickup line. So like you said, of course not. But like you said that जिंदगी में हम अकेले आते हैं, हम अकेले जाते हैं. What is your viewpoint on that? तो आपके सवाल का भी मैं जवाब देती हूँ. What is the conclusion of going through all these experiences and knowing that you had a past life in the first place? And second is I would say जो अभी आपने लाइन बोली कमाल की, मेरा उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप इस दुनिया में आते हैं और अपने कर्म अपने साथ लेकर आते हैं, और जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो भी अपने कर्म अपने साथ लेकर जाते हैं. तो ये बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है, एनुअल बैलेंस शीट है. अकेले आते हैं ना आप अकेले जाते हैं. कुछ भार आप लाते हैं और कुछ हल्का कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं. तो जो लाइक यू राइटली सेड, अ बैलेंस शीट. एंड यू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज योर नेक्स्ट लाइफ. या नेक्स्ट अकाउंट ओपन्स इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट लाइफ. सो बट द जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, गीता है, वो तो आप they all talk about salvation and मुक्ति and तो वो जब बोलते हैं कि ये जन्मों का चक्र आपको तोड़ना है और अगर आप इंसान बने हैं इस जन्म में तो आपको दिल तो दिया ही है, साथ में एक बुद्धि दी है. बट होता क्या है कि लोग बुद्धि से ज्यादा चलते हैं अपनी. दे यूज देयर माइंड मोर देन रिक्वायर्ड एंड लिसन टू देयर हार्ट लेस. सो इफ दे लिसन टू देयर गट एंड देयर हार्ट मोर, दे विल डू द राइट थिंग्स एंड माइंड इज नीडेड ओनली टू टेक एक्शंस at the right time. Correct. So and it's the reverse sadly. तो जब आपको ऊपर वाला आभास कराता है ये right. मतलब आप इस दुनिया में आए, अपने कुछ काम किए, आप चले गए. फिर आप इस दुनिया में आए, कुछ और काम आपने खत्म किए, कुछ और कर्म का बैलेंस शीट ऊपर नीचे किया, आप चले गए. लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप किसी स्पेसिफिक जन्म में आपको ऊपर वाला ये आभास करा रहा है कि आपको ये वाला कर्म पूरा करना है किसी लाइफ का, और आपको वो जो क्या बोलते हैं फिल्म दिखा देता है वो ऊपर वाला. तो इन अ वे मुझे ऐसा लगता है ये दिखाने का कारण ये होता है कि देयर इज अ पैटर्न गोइंग ऑन विद यू सिंस सो मेनी लाइव्स, और शायद वो हर लाइफ में वही पैटर्न रिपीट हो रहा है. You know, there are a lot of for reasons of not understanding or for reasons of deceit or for various reasons. Lot of books say and lot of research says that your DNA comes with a 5% blueprint of your past life. जी, तो हमारा our body and our soul both have a DNA. There's a blueprint, and we are sum total of all our lives that we have lived. So we store memories in various ways. So if a enlightened person looks at you, he can tell you certain things about your past is all that. Yeah. And but coming back to our discussion, so and besides that blueprint, there is a free will. Yeah, always. Of course. So आपके सामने महादेव जो हैं कुछ चीज प्रेजेंट कर सकते हैं सही वक्त पे, लेकिन वो आपको चाहिए, वो आपको नहीं चाहिए, वो आपको करना है या नहीं करना, yours. That you have to decide. That is for what brain is. यानी कि जो लोग आते हैं जिनके माइंड में चलता है कि मुझे एक फिल्म दिखाई गई जो मेरे पिछले जन्म की थी और मुझे इस आदमी से बदला लेना है और वो ढूंढता हुआ I'm coming to that. तो क्या वो बदला लेना चाहिए? मेरा सवाल ये है. Coming to that. Yeah. So in a way अगर आपको वो फिल्म दिखाई गई है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप वो कर्म अब पूरा करें, वो पैटर्न ब्रेक कर दें
और आगे बढ़े लाइफ में। जो इतने समय से एक अड़चन आ रही है, देयर इज सम ऑब्स्टिकल, Yeah. वो आप कर्म रिजॉल्व करें और जो आपका लेना देना है वो खत्म करें और आगे बढ़े। आपको इसीलिए वो चीज दिखाई जाती है क्योंकि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, और वो इतनी बार हो गया है कि नाउ गॉड्स विल इज दैट यू रिजॉल्व इट। एंड उसका मतलब ये है कि उसने जस्टिस जो है आपके हाथ में दे दिया है। राइट। तो या तो आपने किसी का कुछ बुरा किया होगा जाने अनजाने, या आपके साथ बुरा हो रहा है या बुरा हो रहा होगा इतने जन्मों से, तो अब आपके हाथ में जस्टिस दे दिया गया कि आप क्या करना चाहते हैं। Right. तो आप करिए। अब कुछ लोग बदला लेना चाहें माय क्वेश्चन। तो वो एक तरीका है, और कि भाई आपने हमारे साथ तब ये किया था, अब हम, बट इफ यू डू दिस साइकिल विल स्टिल गो ऑन, द साइकिल विल नेवर ब्रेक। या तो आप इस जन्म में ले लेंगे बदला, फिर अगले जन्म में अगला बदला, फिर तो This is a a pattern, infinite pattern. Another way to look at it is that you resolve a particular issue. If, for example, you did something wrong to somebody, so you repent and you help that person out for that specific issue what you created in his life, which Right. that person never wanted. So in that sense, you can still sail through and resolve that karma. But the best thing to do, according to, I mean, I don't know about others, or Your personal my experience. personal experience, Yeah. best thing to do is once you've understood everything, once you've digested, Once you've seen the flashback yeah, and it's not movie. easy, I must Yeah. say, but once you've digested everything, you should just simply forgive. Wow. And once you do that, once you forgive from your heart and your soul, which is also not easy, Which let can me also tell be you. called as detaching Yeah. from your Yeah. past life stories also. Yeah, you have to Detachment is important. You have to somewhere understand that that was your past life. Yes. You are in another life. Yes, that the karmas are repeating or whatever, but once, like you rightly said, once you decide to detach, that only happens when you forgive. Yes. And forgiveness is also not easy. No, not at all. So once you do that, the best thing that happens is that then the justice goes in the hands of Mahadev. And we leave. So let him, Yeah. that is the best way. So let him do whatever he thinks is right. You are nobody to, we are nothing in the million galaxies to, do Guys, anything. this discussion with Ramira, it is not easy to become, I think हम लोग कई बारी बड़े पर्दे पर पिक्चरें देखते जरूर हैं, बट उसके पीछे की काफी रिसर्च होती है, और ऐसे आध्यात्मिक लोग ही हैं जो एक बहुत खूबसूरत चीज को पैकेज करके हमारे स्क्रीन्स तक लेकर आते हैं।